हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग में स्वागत करता हूं। आज ये हमारा दूसरा क्लास है। तो हमने अपनी पहली क्लास में अल्फ़ाबेट का जो है यूजुअल सेक्शन पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आज अपनी दूसरी क्लास में रिवर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ रिवर्स पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ेंगे और उसके बाद बोथ हाफ रिवर्स पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें आज क्या पढ़ना है? तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कुशवाहा रीजनिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या कहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी जो हमारा ए से जेड तक का है उसको हम अगर उल्टे क्रम में लिखें तो हमारा ये जेड से ए तक हो जाएगा, और यही हमें लिखने को कहा है। कहा यदि हम इस तरह से लिख दें तो दाहिने से आठवां अक्षर यानी राइट साइड से आठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, लेफ्ट 15 अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर, दाहिने 17 यानी R17। अब देखिए, राइट से 8 है, लेफ्ट 15 है और फिर राइट से 17 है। हमने आपको पहली क्लास में बताया था, अगर स्थिति विपरीत रहे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो हम जो है पहली स्थिति को लेते हैं हमेशा, और अगर ये विपरीत है तो ये हमेशा पॉजिटिव में रहती है। अब देखिए, अगर ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट क्या होगा? राइट से होगा। और फिर 15 और 8 कितना होगा? 23। 15 8 23। उसके बाद फिर हमारा है राइट से 17। राइट से अगर हमारा 17 है, ये हमारा जुड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। अगर हम इसे घटाएं तो 23 में से अगर हम 17 को घटा दें तो हमारा राइट साइड से 6 आएगा। अब देखिए, अगर राइट साइड से 6 आया है तो हम क्या करेंगे? हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा ये जो आर्डर है ये उल्टे क्रम में है, और हमारे दाहिने साइड जो है ए लिखा गया है और राइट से हमारा ए की तरफ चलेगा। तो हम देखिए पहली क्लास में पढ़े थे, ए की तरफ से मान हम पढ़े हैं। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा। वो लेफ्ट साइड से था। अगर हमारा ये दाहिनी साइड से लिखा गया है, ए की तरफ से लिखा गया है, तो हमारा जो राइट साइड से यहाँ पे मान होगा वही हमारा लेफ्ट से उसमें था। तो हम लेफ्ट की तरफ से अगर देखें, हमारा लेफ्ट की तरफ से 6 कौन सा है? यफ होगा। तो इसमें हमारा यफ सही है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी जेड से लेकर ए तक लिखा जाए, तो बाएं से 24वें अक्षर यानी लेफ्ट से 24वें अक्षर के लेफ्ट यानी फिर लेफ्ट उसके लेफ्ट 22वां अक्षर। अब लेफ्ट में 22वां अक्षर है, 22वें अक्षर के दाहिने उसके दाहिने, अब यहाँ पे हमारा राइट दिया है, दाहिने 8वां अक्षर। अब देखिए, यहाँ लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट हमारा घट जाएगा। अगर हम घटाएंगे 24 में से 22 तो हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। 24 में से 22 गया 2। अब देखिए, लेफ्ट से हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारा राइट से 8 है, लेफ्ट और राइट हमारा ऐड होगा। तो ये हमारा जब ऐड होगा आर 8, तो हमारा जो है स्थिति कौन सी ली जाएगी? पहली स्थिति ली जाएगी। अगर हम पहली स्थिति लेंगे हमारा यहाँ लेफ्ट से 10 आएगा। अब देखिए, लेफ्ट से 10 तो आया है, लेकिन हमें यहाँ पे जेड की तरफ से आया है, और हमें जो है जेड की तरफ से तो याद नहीं है हमें 1 2। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, अगर हमें
ए से लेकर जेड तक लिखा गया हो तो हमारा जो लेफ्ट से 1 होता है उसका मान राइट से 1 होगा। जैसे जेड है अगर हमारा, ये राइट से 1 होगा और ए हमारा लेफ्ट से 1 होगा, यानी हमारा एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर हम लेफ्ट से इसमें 10 देखें, लेफ्ट से 10 कहाँ है, यहाँ आएगा और लेफ्ट से 10 हमारा जे है, तो हमारा इस साइड से क्या होगा, क्यू होगा 10वें स्थान पे राइट साइड से। और अगर हम इसे इस तरफ से हम लिखें, यहाँ से अगर हम इस साइड से लिखें तो हमारा 10 जो है क्यू 10वें स्थान पे आएगा, यानी लेफ्ट साइड से हमारा 10वां क्या होगा, क्यू होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इसमें बोला है सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। इसमें भी उल्टा किया है, यानी जेड से लेकर ए तक किया है। तो बाएं साइड से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर के राइट साइड में 6ठा अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, लेफ्ट में 9वां अक्षर। अब यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, ये हमारा जो है प्लस हो जाएगा। और स्थिति हम जो है पहले लेंगे, हमारा लेफ्ट से 14 होगा। 8 और 6 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 14 होगा। अब यहाँ लेफ्ट से 9 है, तो हमारा लेफ्ट से 9 है। अगर स्थिति जो है सेम हो या विपरीत हो, हमें पहली स्थिति लेनी है, हमारा लेफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है, तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट ले लिए हैं और ये हमारा जो है घट जाएगा। अगर हम 14 में से 9 घटा दें, हमारा कितना आएगा, लेफ्ट साइड से 5। अब देखिए हमें जो है लेफ्ट साइड से 5 यानी जेड की तरफ से 5 ज्ञात करना है। जेड की तरफ से हम 5 बता नहीं पाएंगे, तो हम जो है अगर ए की तरफ से 5 देखें, ए की तरफ से हमारा 5वां जो है ई आता है। अगर ई 5वां है, ई का रिवर्स क्या होगा, वी होगा। हमारा ये आर से 5वां हो जाएगा और ये जो है जेड की तरफ से दिया गया है, तो हमारा ये लेफ्ट से 5वां क्या होगा, आर। लेफ्ट से 5वां आर, लेफ्ट से 5वां हमारा वी होगा। ये हमारा वी है, वी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, अब जो है हम फर्स्ट हाफ रिवर्स पे अपने आ गए हैं। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आ गए हैं। अब देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स में बोला गया है, कहा है यदि आर्डर हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और मान 13 या 13 से कम हो, जैसे 1 से लेकर 13 तक हो, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर 13 आए, ये हमारा 13 और 13 से कम है, तो मान जो है हम 14 में से घटाकर उत्तर देते हैं। ये जो 14 है इसमें से घटाकर हम उत्तर देंगे, और ये 13 से बड़ा आया तो हम उत्तर वही लिखते हैं। अब हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब वहाँ पे हम और अच्छे से आपको समझाएंगे कैसे क्या है। देखिए अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यानी प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक फर्स्ट होता है और यन से लेकर जेड तक हमारा सेकंड होता है। अब प्रथम अर्धांश बोला है, तो ये हम प्रथम अर्धांश यानी ए से यम तक उल्टा लिखेंगे, यम से लेकर हम ए तक उल्टा लिखेंगे और यन से लेकर जेड तक ज्यों का त्यों लिखेंगे। यही हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स है। अब देखिए कहा है बाएं से चौथे अक्षर, लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर के दाहिने, यानी यहाँ अगर चौथा हमारा है लेफ्ट से, इसके दाहिने हमारा 22वां, राइट साइड में उसके 22वां अक्षर के बाएं 20वां। अब इसके बाएं 20वां, इसके लेफ्ट में 20वां। अब देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये हमारा आपस में जुड़ जाएगा। अगर हमारा जुड़ेगा और स्थिति हम पहली लेंगे तो हमारा लेफ्ट से जो है 26 आ जाएगा। ये हमारा 4 है और ये हमारा 22 है, 26 आ गया। अगर हमारा 26 आया और यहाँ पर हमारा लेफ्ट से 20 है,
और ये अगर हमारा लेफ्ट से 20 है और ये हमारा लेफ्ट से 26 है, लेफ्ट और लेफ्ट आपस में जो है घट जाएंगे और स्थिति हम पहले ही लेंगे। ये हमारा लेफ्ट से 20 जो है घटेगा 26 में से, हमारा लेफ्ट से 6 आएगा। अब देखिए हमने पहले आपको बताया था यहाँ पे अगर 13 या 13 से कम 13 या 13 से कम आए तो हम 14 से घटा कर आंसर करते हैं। अब ये हमारा 13 या 13 से कम है तो हम 14 में से जब घटाएंगे 14 माइनस 6 करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 8 होगा। तो ये हमारा 8 होगा। 8 हमारा क्या है, हमारा 8 यच है। ये हमारा आंसर होगा यच। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर सही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाएं से 7वां अक्षर यानी लेफ्ट से 7वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर के दाहिने 8वां, अब फिर उसके भी दाहिने 8वां, राइट से 8वां। ये लेफ्ट हमारा है और ये हमारा राइट है। लेफ्ट और राइट है तो ये हमारा जो है जुड़ जाएगा और स्थिति हम पहले लेंगे। तो यानी लेफ्ट से हमारा 9 और 7 जब आपस में जुड़ेगा तो ये हमारा लेफ्ट से 16 हो गया। अब ये राइट है, राइट में 8। अब ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, तो जब लेफ्ट और राइट है तो जुड़ जाएगा तो हमारा लेफ्ट से 24। अब देखिए हम जो है ए से लेकर यन तक केवल उल्टा किए थे। अब हमारा यन यानी 14 से लेकर 26 तक हमारा वैसे का वैसे है। अगर हमारा लेफ्ट से 24 आया है, हमारा यन और जेड के बीच में 24 है। अब बताइए लेफ्ट से 24 हमारा कौन सा है? लेफ्ट से 24 हमारा यक्स है। यक्स इसमें सेकेंड ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है यक्स। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हमें दिया है सेकेंड हाफ रिवर्स। आइए हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे रिप्लाई कर देंगे आपको। और जो है ये वीडियो को एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखें, तीसरी बार भी देखें, समझ में आ जाएगा। आपको वैसे 2 बार में समझ आ जाएगा। अगर पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ आपको ज़रूर आएगा। अब देखिए इसमें सेकेंड हाफ रिवर्स है। अब सेकेंड हाफ रिवर्स में यदि जो है हमारा मान 14 से बड़ा हो या 14 हो, 13 तक तो हमारा वैसे है। अगर देखिए 13 हो या फिर 13 से कम हो तो हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हमेशा से लिखते हैं। ए से लेकर जेड तक अगर है और यहाँ जो है हाफ कर दें, ए से एन तक हमारा कोई चेंजिंग नहीं रहेगा और एन से लेकर जेड तक हम जो है उल्टे क्रम में लिखेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स में, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो अगर हमारा जो है मान 13 या फिर 13 से कम हो तो हम उत्तर ज्यों का त्यों लिखते हैं, और यदि हमारा मान 13 से अधिक हो तो उसमें से हम 40 को घटा कर आंसर करते हैं। और लेफ्ट राइट को हमें ध्यान में रखते हुए आंसर करना है, ना कि हम जैसे मन तैसे कर दें। अब लेफ्ट राइट को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के सेकेंड अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी ए से लेकर यम तक वैसे रहेगा और फिर यही यन से लेकर जेड तक हमारा उल्टे क्रम में रहेगा। यही हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स है। इसमें बोला है बाएं से चौथे यानी लेफ्ट से चौथे स्थान यानी चौथे अक्षर के दाहिने, अब इसमें ऐड होगा दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने, फिर दाहिने बोला है और हमारी स्थिति जो है लेफ्ट ही आएगी, ये हमारा जुड़ जाएगा, ये होगा 5। अब देखिए लेफ्ट से चौथे अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। लेफ्ट और राइट हमारा योग होगा तो हम लेफ्ट लेंगे स्थिति, और 15 और 4 19। अब यहाँ हमारा जो है फिर लेफ्ट है, सॉरी यहाँ दाहिने है, ये हमारा राइट है, और जो है हमारा ये जब राइट है तो हम इसमें जोड़ देंगे तो लेफ्ट से हमारा जो है कितना आ गया, लेफ्ट से ये हमारा 24 आ गया।
अगर हमारा लेफ्ट से 24 आया है, यहाँ कहीं हमारा 24 आया होगा। अब ये जबकि हमारा उल्टे क्रम में है, हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कहा है अगर 13 से मान ज़्यादा हो तो 40 में से घटाकर उत्तर देते हैं। और ये मान जो हमारा बताइए 14 या 24 जो है वो 13 से कम है या फिर ज़्यादा, और ये हमारा 13 से ज़्यादा है, तो हम जो है 40 में से घटाएंगे। अगर हम 40 में से घटा देंगे ये हमारा 16 आएगा। 16। अब लेफ्ट साइड से हमारा 16 कौन सा अक्षर होता है, पी। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए अगर यही हमारा राइट साइड से 24 आया होता है, अगर हमारा राइट से 24 आया होता तो क्या करते हैं, इधर से अगर हम 24 देखते हैं हमारा यहीं कहीं आता है, तो ये हमारा जो है उल्टे क्रम में है ही नहीं। तो अगर हम इसका जो है निकालेंगे रिवर्स में तो हमारा क्या होगा, 27 में से हम 24 अगर घटाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड से 3 आएगा। अगर लेफ्ट साइड से हमारा 3 है तो लेफ्ट साइड से 3 हमारा क्या होता है, 3। इस तरह से आंसर दे देते हैं, सिंपल। आइए अब आगे चलते हैं। दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सेकंड अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ये तो रहेगा सेकंड अर्धांश वाले अक्षर में, ये जो है लिखा रहेगा। अब इसने पूछा है दाहिनी तरफ से। अब देखिए ए से यन तक ऐसे है और फिर जो है जेड से लेकर यन तक ये उल्टे क्रम में है। अब इस साइड से हमें पूछा है अभी शुरुआत में दाहिने से 9वें अक्षर, राइट साइड से 9वें अक्षर के बाएं, अगर यहाँ हमारा 9वां अक्षर आ रहा है इसके बाएं हमें फिर इधर जाना है। अब यहाँ से हम यहाँ तक चले हैं तो फिर हमें इधर जाना है तो ये ऐड होगा, तो लेफ्ट में हमारा 15वें अक्षर के दाहिने। अब अगर हमारा 15 कहीं यहाँ पे आया है, अगर हमें इसके दाहिने जाना होगा, हम इधर आएंगे तो दूरी हमारी कम होगी, तो हमें यहाँ पे जो है माइनस में होगा। अब देखिए दाहिने 22वें अक्षर, अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट हमें योग होगा, तो और स्थिति हमें प्रथम लेनी है। ये हमारा राइट हो गया और 15 में अगर हम 9 जोड़ेंगे ये हमारा 24 होगा। अब राइट साइड से हम 24 हो गए। अब इसमें दिया है फिर दाहिने 22वां, अब यहाँ पे हमें घटाना है। अब जो है अगर हमें घटाना रहेगा तो हम यहाँ पे और 22 है, ये हमारा राइट साइड से जो है 2 आ गया। अब हमारा देखिए जब ये हमारा राइट साइड से 2 आया है, तब राइट साइड से अगर हमारा 2 आ गया, अब हम इसे लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम जो है 27 से अगर हम घटाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट से हमारा 25 हो गए। अब देखिए हमने बताया था कि अगर मान जो है 13 से बड़ा होगा तो हम जो है 40 से घटाएंगे। अब ये हमारा अगर हम 40 से इसे माइनस कर दें हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। लेफ्ट से 15 हमारा क्या है, ओ है। ओ हमारा किस ऑप्शन में, सेकंड वाले में, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अब देखिए बोथ हाफ रिवर्स आ गया। अब बोथ हाफ रिवर्स में क्या है, बोथ हाफ रिवर्स में फर्स्ट हाफ रिवर्स और बोथ हाफ सॉरी फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी अगर मान 13 या 13 से कम आता है, 13 है या 13 से कम आता है तो हम 14 घटाकर आंसर करते हैं, और अगर मान 13 से बड़ा आता है तो हम 40 घटाकर उत्तर करते हैं। अरे बोथ हाफ रिवर्स में क्या है, बोथ हाफ रिवर्स जो है फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी यदि हमारा मान 13 या 13 से कम आएगा तो हम जो है 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और अगर वही मान हमारा 13 से बड़ा आया तो हम जो है 40 से घटाकर आंसर करते हैं। और हम हमेशा लेफ्ट में चेंज करके ही आंसर देंगे। यानी जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तब हम उत्तर देंगे। अगर हमारा लेफ्ट से कोई संख्या आ रहा है तो हम पहले उसे राइट में चेंज करेंगे, सॉरी अगर राइट से हमें कुछ आ रहा है तो हम उसको लेफ्ट में चेंज करेंगे,
और लेफ्ट में चेंज करेंगे। यदि हमारा मान कम आएगा 13 से और 14 घटाकर आंसर करते हैं, अगर हमारा बड़ा मान आया तो फिर हम उसको 40 से घटाकर आंसर करेंगे। और हम अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे कि हमें 14 घटाना है या फिर 40 से घटाना है, तो वो हमारे क्वेश्चन से निर्धारित होगा। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में है क्या, कैसे चलेगा, क्या होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी बोथ हाफ रिवर्स जो है, पहले देख लीजिए। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट हाफ में, जिसे हम पहले बना दें ए से जेड तक, ये फर्स्ट हाफ है, सॉरी ए से लेकर एन तक फर्स्ट हाफ है और एन से लेकर जेड तक ये सेकेंड हाफ है। अब हमें रिवर्स करना है। फर्स्ट हाफ रिवर्स का कॉम्बिनेशन और फर्स्ट और सेकेंड हाफ रिवर्स कॉम्बिनेशन है ये। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स एन से लेकर ए तक चलता है और सेकेंड हाफ रिवर्स जेड से लेकर एन तक चलता है। यही हमारा बोथ हाफ रिवर्स है। अगर मान हमारा 13 या फिर 13 से कम आया तो हम 14 से घटाकर आंसर करते हैं। और अगर मान हमारा 13 से अधिक आया तो हम 40 से घटाकर आंसर करते हैं। और हमेशा जो है हम लेफ्ट में चेंज करके ही आंसर करेंगे, नहीं तो हो सकता हमारा रॉन्ग हो जाए, क्योंकि हमने जो है हमेशा शुरू से ही लेफ्ट से हमने याद किया है, तो हम लेफ्ट में चेंज करके ही आंसर करेंगे। तो आइए अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। दोनों अर्धांश, पहला तो एन से लेकर ए तक रहेगा और दूसरा जेड से लेकर एन तक रहेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब ये जब दोनों आपस में मिल गए तो बोथ हाफ रिवर्स हो गए। दोनों अर्धांश को अगर हम उल्टे क्रम में लिख दिए दें तो क्या होगा, हमारा बाएं से 16वें अक्षर, लेफ्ट से देखिए दिया 16वें अक्षर के बाएं, पुनः जो है बाएं बोला, ये हमारा घटेगा। बाएं 12वें अक्षर के दाहिने, अब ये हमारा योग होगा। दाहिने 17वां अक्षर, ये R17 है। देखिए ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। अब जब घट जाएगा 16 में से 12 जब घटेगा, हमारा लेफ्ट से 4 आएगा और फिर यहाँ पे दिया है राइट साइड से 17। तो हमारा ये लेफ्ट और ये राइट है। हम स्थिति प्रथम लेंगे, हमारा लेफ्ट हो गया और 17 और 4 21। अब देखिए हमारा लेफ्ट से 22 आ गया, सॉरी 21 आ गया। अगर हमारा लेफ्ट से 21 है और ये जो है आर्डर बोथ हाफ रिवर्स है, और बोथ हाफ रिवर्स में अगर मान 13 से बड़ा है तो हम 40 जो है 40 से घटा कर आंसर करेंगे। अगर हम इसे 40 से घटा दें, ये हमारा जो है लेफ्ट से 20 आएगा और 20 जो है क्या होगा, लेफ्ट सॉरी ये हमारा लेफ्ट से 19 होगा। 19 हमारा क्या होगा, यस होगा, और यस हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यस का प्लेस वैल्यू क्या है, यस का 19 है, तो ये और हमारा आंसर जो है 19 आया है, तो हमारा जो है लेफ्ट से 19वां कौन सा होगा, यस होगा। तो बहुत से सिंपल हैं सभी सवाल। अब ये देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा है, इसमें बोला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। फिर वही बोला है कि पहले तो एम से लेकर ए तक लिखा जाए और दूसरे में जेड से लेकर एन तक लिखा जाए। ये हमारा बोथ हाफ रिवर्स है। अब यही हो गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 25वां, राइट साइड से
25वें अक्षर के दाहिने, फिर यहाँ पे दाहिने पूछा है, 23वें अक्षर, इसके दाहिने 23वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। ये राइट है और ये भी राइट है। राइट और राइट हमेशा जो है घटेंगे, या लेफ्ट लेफ्ट हो वो भी घटेगा, और स्थिति हमें पहली लेनी है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमें स्थिति पहली लेनी है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे राइट ले लिए। अब 25 है और यहाँ पे 23 है, और ये हमारा सेम है, तो हमारे ये घटेगा। ये घटेगा तो 25 में से अगर हम 23 को घटाएंगे तो ये हमारा राइट साइड से 2 आएगा। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट जो है 20 है। अब राइट 2 है और लेफ्ट में 20 है। अब राइट 2 और लेफ्ट 20, और हम स्थिति प्रथम लेंगे तो हमारा 20 और 2 राइट साइड से 22 आ गए। अगर राइट साइड से हमारा जो है 22 आया है तो हम इसे जो है पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम 27 से घटाएंगे। 27 से अगर हम घटाएंगे, और वैसे भी हम जो है बता सकते हैं कि हमारा जो है क्या होगा यहाँ पे। अगर हम लेफ्ट से देखें, लेफ्ट से हमारा 22वां क्या होता है, वी होता है, और वी का उल्टा हमारा ई होता है। राइट साइड से हमें ई यानी 6 होगा। ऐसे ही अब हमने जो है अगर 6 होगा तो 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा। 8 हमारा लेफ्ट साइड से यच है, यच हमारा आंसर होगा। अब देखिए 27 में से अगर हम 22 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड से 27 में अगर हम 22 घटाएंगे तो हमारा लेफ्ट से 5 आएगा। और अगर हमारा 5 आया लेफ्ट से हमारा 5 आया, तो अब हम इसे 14 से घटाएंगे। 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे हमारा लेफ्ट साइड से कितना आएगा, 9 आएगा। हमारा 9 क्या है, आई हम ठीक करेंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन आई है, तो हमारा यही सही होगा। और आई की प्लेस वैल्यू ही 9 होती है। यहाँ पे 9 आया है लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 9वें स्थान पर आई होता है। और देखिए आई का हम प्लेस वैल्यू आपको याद करवाए थे, आई नो, मैं जानता हूँ, नो का 9, आई का 9। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और हम जो है वहाँ पे कमेंट में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन रहेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिससे हमारे वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल सकेंगे, और जो है पीडीएफ भी मिलता रहेगा। आइए ये लास्ट क्वेश्चन इसका, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। इसे दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी यम से लेकर ए तक प्रथम अर्धांश का उल्टा हो गया, और जेड से लेकर यन तक ये सेकेंड अर्धांश का उल्टा हो गया। अब बाएं से 15वें, लेफ्ट से 15वें अक्षर के दाहिने, अब यहाँ दाहिने बोला है, राइट से 9वें अक्षर के बाएं 20वां, यानी लेफ्ट 20। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये विपरीत है, ये जुड़ जाएंगे, और स्थिति हमें पहली लेनी है। यहाँ लेफ्ट 15 और 9, 15 और 9 24, लेफ्ट से हमारा 24 आ गया। अब यहाँ जो है ये भी लेफ्ट 20 है, लेफ्ट लेफ्ट हमें घट जाएगा, और स्थिति हमें पहले यहाँ पे सेम ही है। अब लेफ्ट अगर हम ले लिए और 24 में से अगर हमारा 20 घटेगा, लेफ्ट साइड से हमारा 4 आ गया। अब देखिए अगर ये 4 है लेफ्ट साइड से, तो हमारा आंसर कितना होगा। अब ये नहीं कि हमारा लेफ्ट से 4 है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है तो हम 4 लिख दें, नहीं। अगर ये जो है बोथ हाफ रिवर्स है, और इसमें ये लेफ्ट से चौथा जो है फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है,
और जब फर्स्ट हाफ रिवर्स में आ रहा है तो हम जो है 14 से घटा कर आंसर करते हैं। और ये जो है हमारा लेफ्ट से 10 आ रहा है, तो हमारा लेफ्ट से 10वां कौन सा है? जे है। तो जे हमारा कहाँ पे है? पहला। ये देखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।